वीडियो में पढ़ने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। टोपोलॉजीज क्या होता है? अ टोपोलॉजी रेफर्स टू द वे इन विच द डिवाइस, कंप्यूटर और वर्क स्टेशन अटैच टू द नेटवर्क। कोई भी टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो टोपोलॉजी जनरली किसी भी नेटवर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर बताता है कि जो नेटवर्क में डिवाइस है वो कैसे आपस में कनेक्टेड है। The layout of interconnection of devices in a network is called topology. Different types of topology are star, bus, tree and mesh. एक एक करके हम सभी टोपोलॉजी के बारे में डिटेल में देखेंगे। जैसे पहला टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी each node is directly connected to the central device like hub और switch। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक सेंट्रल डिवाइस है और इससे हर एक डिवाइस कनेक्टेड है। इट इज मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी टू फॉर्म लैन। जैसे हम कंप्यूटर लैब की बात करें तो ज्यादातर उसमें स्टार टोपोलॉजी ही फॉलो होता है। अगर इसकी एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज है इजी टू ट्रबल शूट। कहने का मतलब है कि जैसे हर एक सिस्टम एक एक करके इंडिविजुअली कनेक्टेड है, तो जो भी सिस्टम बंद होगा इसका मतलब क्या है कि इसमें फॉल्ट है। तो इजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम किस सिस्टम में है। नेक्स्ट है अ सिंगल नोड फेल्योर डज नॉट अफेक्ट द इंटायर नेटवर्क। यानी अगर कोई पर्टिकुलर कनेक्टिविटी फेल होती है तो उसके आगे का ही सिस्टम फेल होगा, अदरवाइज सारा सिस्टम वर्क करता रहेगा। फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ फॉल्टी पार्ट्स इज इजियर। हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फॉल्ट कहां पर है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ अ वर्क स्टेशन फेल नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड। जैसे मान लेते हैं कि कोई सिस्टम अगर फेल हो गया तो सिस्टम फेल होने के केस में भी बाकी नेटवर्क को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं जो कि स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला है डिफिकल्ट टू एक्सपेंड। एक्सपेंड करना डिफिकल्ट होता है। दूसरा है केबल जो है वो ज्यादा लंबी केबल चाहिए होती है, लॉन्गर केबल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ द हब एंड लॉन्गर केबल मेक इट एक्सपेंसिव ओवर अदर्स। अगर स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो स्टार टोपोलॉजी में लॉन्गर केबल की वजह से और हब की वजह से जो एक्सपेंस है वो ज्यादा बढ़ जाता है। All nodes are dependent on central node. If the central device goes down, then entire network breaks down. अगर सेंट्रल सिंगल नोड खराब हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेंट्रल नोड ही अगर फेल हो जाए, सेंट्रल हब या स्विच ही फेल हो जाए तो उससे इंटायर नेटवर्क शट डाउन होगा। ये स्टार टोपोलॉजी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है बस टोपोलॉजी। अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करते हैं तो बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल यूज होता है जिसको हम बैकबोन केबल कहते हैं, और इसी के थ्रू सारे वर्क स्टेशन, सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। Each computer performs its task of sending messages without the help of the central server। इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता। जो भी डिवाइस है वो एक कॉमन सिंगल केबल के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं। However, only one work station can transmit a message at a particular time in bus topology। अगर हम बात करें बस टोपोलॉजी की तो इसमें चूंकि केबल सिंगल है, अगर एक बार में मल्टीपल पर्सन मैसेज पास करे, डेटा पास करे तो इससे प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से जितने भी वर्क स्टेशन है वो एक एक करके डेटा ट्रांसफर करते हैं। एक वर्क स्टेशन एक पार्टिकुलर टाइम में कोई भी मैसेज ट्रांसफर कर सकता है। तो ये बस टोपोलॉजी
इसका डायग्राम है और इसकी वर्किंग है। अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस क्या होता है, इजी टू कनेक्ट एंड इंस्टॉल, यानी सेंट्रल केबल है, इससे हम डायरेक्टली किसी को डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है इन्वॉल्व्स अ लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन टाइम, इंस्टॉल करना भी इजी होता है, काफी लो कॉस्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लंबी केबल नहीं चाहिए होती है, एक सिंगल केबल से ही कनेक्शन होता है। कैन बी इजिली एक्सटेंडेड, स्टार टोपोलॉजी इजिली एक्सटेंड नहीं हो सकता, लेकिन बस टोपोलॉजी को हम इजिली एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, द इंटायर नेटवर्क shuts down if there is a failure in the central cable. Only a single message can travel at a particular time. एक टाइम पे सिर्फ एक ही मैसेज ट्रेवल कर सकता है। डिफिकल्ट टू ट्रेवल शूट एन एरर, क्योंकि सिंगल केबल से कनेक्टेड है, तो सिंगल केबल से कनेक्टिविटी जब रहती है तो इसमें हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आए, तो ये नहीं पता चलता है कि कौन सा कहाँ पर प्रॉब्लम आई है और फॉल्ट कहाँ पर है, किस वजह से हमारा सिस्टम जो है वो शट डाउन हुआ है। तो इसमें ट्रबल शूटिंग जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि एक फॉल्ट का फर्क अगले सभी केबल के ऊपर पड़ने वाला है, सभी वर्क स्टेशन पे पड़ता है। तो ये बस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज होते हैं। नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। द ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर बस एंड द स्टार टोपोलॉजी। अगर हम ट्री टोपोलॉजी की बात करें तो ट्री टोपोलॉजी बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। इट कंसिस्ट अ ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉन्फ़िगर्ड वर्क स्टेशन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन केबल। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह से एक सिंगल केबल ही है और उसी से फिर मल्टीपल कनेक्टेड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो ट्री टोपोलॉजी है ये बस और स्टार का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे सेंट्रल नोड है तो इस जगह पर स्टार का फॉर्मेशन होता है, जो बैकबोन की तरह कनेक्टेड है वहां पर बस टोपोलॉजी का फॉर्मेशन होता है। तो ये बस ट्री टोपोलॉजी स्टार और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेजेस क्या होता है, इलिमिनेट्स नेटवर्क कंजेशन। अब कई बार क्या होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस अगर एक ही बार में डेटा ट्रांसफर करने लगे तो इससे नेटवर्क कंजेशन होता है। तो ट्री टोपोलॉजी में नेटवर्क कंजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो मल्टीपल जगह पर डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है द नेटवर्क कैन बी इजिली एक्सटेंडेड, जो नेटवर्क है उसको हम इजिली एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉल्टी नोड्स कैन इजिली बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ नेटवर्क। अगर किसी नोड में फॉल्ट आ जाए तो उसको हम नेटवर्क से इजिली अलग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें भी लार्ज केबल लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, requires a large amount of hardware components, hence it is expensive। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है इसमें, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा हार्डवेयर कंपोनेंट की नीड होती है। इंस्टॉलेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन इज वेरी डिफिकल्ट। अगर हम रिकॉन्फ़िगरेशन या इंस्टॉलेशन की बात करें, इसमें अगर हमें नया अ, कुछ रिकॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए हमें सभी सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा और फिर से रिकॉन्फ़िगर करना होगा, इसलिए ये काफी डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट है मेश टोपोलॉजी। Mesh topology. In a mesh topology, every device is connected to every other device, creating redundant path. Mesh topology में क्या होता है कि जितने भी डिवाइस हैं वो सभी डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर हम नोड 1 की बात करें तो 2, 3, 4 तीनों से कनेक्टेड है। नोड 3 की बात करें तो 3, 4 और 1 तीनों से कनेक्टेड है।
तो इस तरह से सभी नोड जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसमें अगर हम लाइन की बात करें, जैसे हमारे पास टोटल 4 नोड है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस अगर हमें निकालना हो तो n इंटू n-1 हम कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें n यानी टोटल नंबर ऑफ नोड्स 4, 4 माइनस 1 3 और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 6 लाइन होनी चाहिए। 4 नोड है मतलब 6 लाइन, 1 2 3 4 5 और 6। तो जो मेश टोपोलॉजी होती है, मेश टोपोलॉजी में जनरली केबल्स, टोटल नंबर ऑफ केबल्स अगर हम निकालना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n-1 बाई 2। और इससे हम टोटल नंबर ऑफ पाथ निकाल सकते हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज होता है हाई रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। अब जैसे हर एक नोड सभी से कनेक्टेड है, तो जैसे एक पाथ अगर फेल भी हो जाए तो उससे दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है, तब भी हमारा जो सिस्टम है वो वर्किंग रहेगा। नेक्स्ट है नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर नहीं है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल केबल्स हैं। अगर कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है या किसी में फॉल्ट आती है तो दूसरे केबल की वजह से सिस्टम वर्क करेगा। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस यानी हाई केबलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें केबलिंग बहुत ज्यादा होती है और कॉन्फ़िगर करना भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पूरा का पूरा नेटवर्क ही रिकॉन्फ़िगर करना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉस्ट प्रोहिबिटेड फॉर लार्ज नेटवर्क ड्यू टू नंबर ऑफ कनेक्शन। अगर बहुत मेश टोपोलॉजी का यूज करके लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहेंगे तो इससे काफी ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगा, काफी केबलिंग होगी। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा वो मेनली ये पढ़ा कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, उसके डिफरेंट टाइप और हर एक नेटवर्क टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।